Good morning, student. Today we are going to learn a new chapter, chapter 3, data handling of standard 7. First, we will understand the meaning of data. The collection of information is called data, right? That means किसी भी तरीके की अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और उसको पूरा अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटा. ओके. इंफॉर्मेशंस कैसे भी हो सकती हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथ्स. ठीक है, आपके कैसी परफॉर्मेंस रही आपकी क्लास की मैथ्स में. ओके. फिर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्या क्या हाइट है, उनका क्या वेट है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा. ओके. आपको भी पता होगा कि जब हम लोग आपका हाइट वेट करते थे तो हाइट वेट का हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेते थे कि भाई राहुल की इतनी हाइट, मोहन की इतनी हाइट, तो वो एक इन्फॉर्मेशंस थी जो हमने अपने पास कलेक्ट करी और वो कलेक्शन जो हमारा था दैट इज़ कॉल्ड डेटा. ओके. तो इस तरह से डेटा हम लोग अलग अलग चीज़ों का तैयार कर सकते हैं. ओके. नाउ we will discuss the topics of this chapter. First is arithmetic mean, second is median, and third is mode. So what is arithmetic mean? समझते हैं. The sum of the data values divided by the number of data. Okay. तो arithmetic mean का अदर मतलब हमारे पास है एवरेज, भी हम उसे बोल सकते हैं. ठीक है, अर्थमेटिक मीन को हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं. आपने क्लास 5th में एवरेज के बारे में पढ़ा है. ओके. तो कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इसका नाम यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है. अब नाम अर्थमेटिक मीन हो गया है. ओके. आप इसे मीन भी बोल सकते हैं. नाउ द सम ऑफ द डेटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा वैल्यू. ओके. एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं. अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स. एक बैट्समैन है जिसने 6 इनिंग्स करी, जिसमें उसने अलग अलग रन स्कोर किए. फर्स्ट मैच में 36 रन स्कोर किए, सेकेंड मैच में 35 रन स्कोर किए, थर्ड मैच में 50 रन स्कोर किए यानी हाफ सेंचुरी, एंड फोर्थ मैच में कितने किए, 46 रन स्कोर किए, फिफ्थ मैच में 60 रन स्कोर किए, एंड सिक्स मैच में सिक्स यानी कि लास्ट मैच में उसने 55 रन स्कोर किए. तो व्हाट इज़ द मीन, व्हाट इज़ द एवरेज. एवरेज क्या रहा, एवरेज मीन्स अगर ये सारे नंबर्स हैं इसको हम इक्वली डिवाइड कर दें तो क्या एवरेज बनेगा. उसने हर मैच में कितना कितना बनाया होगा अगर हम एवरेज के अकॉर्डिंग जाएँ. राइट. ओके. तो फॉर्मूला लिख देते हैं. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल रन्स इन 6 इनिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स. तो यहाँ पे हमने जितनी भी इनिंग्स थी उसका रन स्कोर जो किए थे वो हमने लिख दिए और डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि टोटल इनिंग्स कितनी थी, 6. नाउ द सम ऑफ दिस इनिंग्स इज 282 डिवाइडेड बाय 6. 6 से कट कर देते हैं, द आंसर इज 47. यानी कि उसकी 6 इनिंग्स में अगर हम एवरेज माने तो उसका एवरेज कितना रहा, 47 रन का एवरेज रहा. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन. द मिडिल नंबर इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डेटा. आपका जो भी गिवन डेटा है उस डेटा का मिडल नंबर आपको फाइंड करना है. पर मिडल नंबर ऐसे ही नहीं कि हमने कैसे भी लेके कर दिया. ओके. उसके लिए हमें क्या है, प्रोसीजर वाइज जाना होगा. फर्स्ट प्रोसीजर, पुट द डेटा इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. या तो हमें डेटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करना होगा या लार्जेस्ट टू स्मॉल में अरेंज कर सकते हैं. ओके. दैट मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग. नाउ सेकेंड स्टेप, हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करने हैं कि वो काउंटिंग में इवन है या ऑड है. राइट. इफ देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, टेक द मिडल वैल्यू एज अ मीडियन. अगर हमारे पास जो डेटा है वो ऑड वैल्यूज में है तो हमें सीधे सीधे मिडल वैल्यू एज अ मीडियन चूज करनी है. राइट. नाउ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं. जैसे हमारे पास कुछ डेटा दिया है 2, 6, 7, 9 एंड 5. तो यहाँ पे जो डेटा है ये डेटा कैसा है, अनऑर्गेनाइज्ड है. इसे सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज करना होगा. दैट मीन्स इसे हमें
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में रखना होगा। तो इसे अरेंज कर दिया हमने 2, 5, 6, 7 एंड 9। अब इसकी मिडल वैल्यू आप चेक करिए। तो आपको मिडल वैल्यू निकालने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको कट करते जाइए, एक इधर से एक इधर से, तो आपके ऑटोमेटिकली मिडल वैल्यू आ जाएगी। तो मीडियन हमारे पास क्या हो गया 6। पर ये कंडीशन कब है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ऑड है, 5 है, 1 2 3 4 5। ओके, एक अदर मेथड भी है हमारे पास मीडियन निकालने का। मीडियन को फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला समझते हैं, मीडियन इक्वल्स टू n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके, इसी क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, यानी n हमारे पास कितना है 5। तो इसमें हम n की जगह पे 5 रख देंगे, 5+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 5+1 दैट मीन्स 6, 6/2 दैट मीन्स 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सा है, इसमें ढूंढना है, जो अरेंज किया है उसमें से 1 2 3, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 6। अब देखिए आंसर हमारा इससे भी 6 आया और इससे भी 6 आया। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, सपोज करिए कि अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थे, पर इवन हो तो क्या करेंगे। ओके ओके, if there is an even number of data values, take the mean of the middle two। तो हमें क्या करना है, मिडल टू की वैल्यूज हमें चूज करनी है। जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 2 3 4 7 1 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6। ओके, तो फर्स्ट वी अरेंज द डेटा इन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो 1 2 3 4 5 7 हमने डेटा को अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद में हमें क्या करना है, मिडल टू वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कैसा है, इवन है। तो फर्स्ट ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल कर दोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें ये कैंसिल नहीं करना है। यहाँ पे हमें ये दो वैल्यूज़ ही लेनी है और इन दोनों का सम 3+4 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 7/2। द मीडियन इज 3.5। ओके, नाउ इसे भी फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, मीडियन को हम m से शो करते हैं, कैपिटल M से, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल ऑब्जर्वेशन 6 थे, तभी हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि ये इवन के लिए है, राइट। और जो हम लोगों ने पीछे सीखा था वो हमारे किस लिए था, ऑड के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास n कितना है 6, काउंटिंग कर लिया ना 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्जर्वेशंस अपने पास कितने हैं 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इससे इसको कट कर दिया, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गया, इससे भी कट करा तो थर्ड आया, थर्ड प्लस 1 यानी 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, यहाँ पे चेक करिए 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 था और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 ही था। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7/2 दैट मीन्स 3.5। नाउ यहाँ पे हमारा मीडियन का टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड मीन्स मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। ओके, तो जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन में जो भी सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो वही हमारा क्या कहलाता है, मोड। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों मोड क्या हो गया हमारा 8, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन में 2 रिपीट है, पर 2 टाइम्स ही रिपीट है, पर 8 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट है। ओके, यानी कि 8 जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इस ऑब्जर्वेशन में, दैट मीन्स मोड हमारा क्या हो गया 8। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज। The range is the difference between least and greatest number in the set। ओके, जो भी सेट है या ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होता है,
रेंज। ओके, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है 2 3 5 6 4 8, ये एक आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। इस ऑब्जर्वेशन में आप चेक करिए लीस्ट वैल्यू क्या है 2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 8, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ हमारा 6। ओके, तो 6 हमारा क्या बन गया रेंज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। थैंक यू।